क्या यूएफओ सिर्फ अफवाह थे या फिर हमारी धरती के आसपास सचमुच कुछ ऐसा मौजूद है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। अखबारों की हेडलाइन बनने लगी कि क्या एलियंस पृथ्वी पर आ गए हैं। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान के बीचों बीच एक बेहद सुरक्षित सैन्य अड्डा, जहां आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। वहां पायलट ने जो देखा उसने पूरी उसकी जिंदगी बदल दी था। एक सफेद रंग की लगभग 40 फीट लंबी वाली वस्तु, ना पंख, ना इंजन, ना एग्जॉस्ट, ना कोई आवाज, फिर भी वो हवा में ऐसे घूम रही थी मानो ग्रेविटी का उस पर कोई असर ही ना हो। व्हाइट हाउस, खुफिया एजेंसियां और अमेरिकी कांग्रेस भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी। और फिर व्हाइट हाउस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने हार्वर्ड के सबसे चर्चित वैज्ञानिक एवी लोएब को यूएपी से जुड़े मामलों की वैज्ञानिक जांच में अहम जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन आखिर एवी लोएब कौन है? क्यों पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उनके नाम पर दो हिस्सों में बटे हुए हैं? और ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि शायद हमारे सौर मंडल में किसी एलियन सभ्यता की तकनीक आ चुकी है? एवी लोएब हमेशा से विवादों में नहीं थे। एक समय था जब उनकी पहचान ब्लैक होल्स, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के शुरुआती दौर पर रिसर्च करने वाले दुनिया के प्रतिष्ठित कॉस्मोलॉजिस्ट के रूप में होती थी। उन्होंने सैकड़ों वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे, करीब एक दशक तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिक विभाग का नेतृत्व भी किया। लेकिन साल 2017 ने सब कुछ बदल दिया। अक्टूबर 2017 हवाई स्थित पैन स्टार्स टेलीस्कोप ने एक ऐसी चीज देखी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो हमारे सौर मंडल की नहीं थी, वो दूसरे किसी सिस्टम से आई थी, यानी दूसरे सौर मंडल से आई थी। उसका नाम रखा गया ओमुआमुआ। हवाई भाषा में इसका मतलब है दूर से आया पहला संदेश वाहक। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये एक सामान्य क्षुद्रग्रह होगा, यानी कि एस्टेरॉइड होगा। लेकिन जैसे जैसे आंकड़े सामने आए, कुछ बातें असामान्य लगने लगी। ये वस्तु अपनी गति में हल्का सा बदलाव दिखा रही थी। इसके पीछे धूमकेतु जैसी गैस की पूंछ भी दिखाई नहीं दी। और यहीं से एवी लोएब ने दुनिया को चौंका देने वाला दावा किया। लोएब ने कहा कि अगर ये धूमकेतु यानी कि कॉमेट नहीं है और इसकी गति सामान्य गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह नहीं समझाई जा सकती, तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि ये किसी दूसरी सभ्यता द्वारा बनाया गया हो, यानी कि दूसरी दुनिया से आया हो। फिर साल आया 2021। एवी लोएब ने गैलीलियो प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था आसमान में दिखाई देने वाली रहस्यमय चीजों का उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों, रडार, इंफ्रारेड सेंसर और आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से जांच करना। लोएब का कहना था कि अगर किसी दूसरी सभ्यता की तकनीक वास्तव में हमारे आसपास है तो उसे खोजने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए, अफवाहें नहीं, डेटा, कल्पनाएं नहीं, सबूत होने चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में विशेष ऑब्जर्वेशन स्टेशन लगाने शुरू किए। लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और दावा किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। प्रशांत महासागर की गहराइयों में उन्हें कुछ ऐसे छोटे छोटे धात्विक कण मिले जिन्हें लेकर उन्होंने कहा कि इसकी उत्पत्ति की जांच की जानी चाहिए। लेकिन क्या ये सचमुच किसी दूसरे ग्रह से आए थे? साल था 2023। उनका दावा था कि साल 2014 में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला एक तेज अंतरतारकीय उल्कापिंड, यानी कि दूसरी दुनिया से आया उल्कापिंड समंदर में गिरा था। अगर उसके अवशेष मिल जाए तो शायद पहली बार हम किसी दूसरी प्रणाली से आए पदार्थ का रिसर्च कर सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं। कई दिनों की खोज के बाद टीम को समंदर की तलहटी से सैकड़ों बेहद छोटे छोटे धात्विक गोल कण भी मिले, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में सेफ्यूल्स कहा जाता है। इन कणों की जांच के बाद लोएब ने कहा कि इनकी संरचना सामान्य उल्कापिंडों से अलग दिखाई देती है। उन्होंने ये संभावना भी जताई कि इनकी उत्पत्ति किसी दूसरे सिस्टम में हुई हो सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ्यूचर में और सबूत मिले तो ये भी जांच ली जानी चाहिए कि कहीं ये किसी दूसरी सभ्यता का यानी दूसरी दुनिया का हिस्सा तो नहीं। इसी बीच खगोलविदों ने एक और अंतरतारकीय पिंड की पहचान की। साल 2025 में 3i एटलस की। नाम तो याद होगा ही आपको। ये हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला तीसरा ज्ञात इंटरस्टेलर कॉमेट माना गया। ज्यादातर वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक धूमकेतु जैसी वस्तु मानने लगे, लेकिन एवी लोएब का कहना था कि इसकी कुछ विशेषताओं का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक अगर किसी वस्तु में ऐसी असामान्य विशेषताएं दिखाई दें जिन्हें
मौजूदा मॉडल पूरी तरह ना समझा पाए तो उसे तुरंत खारिज करने की बजाय उसकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। हालांकि अब तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया जो ये साबित करे कि 3i किसी एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया था। यानी ये फिलहाल एक वैज्ञानिक बहस है, ना कि स्थापित तथ्य। But I think what we have here is quantity over quality. A lot of the files that we have are old files from the FBI that were released years ago, and some of them dating back to the 40s and 50s. And the videos, which I was most interested in, are really not particularly interesting. The videos with all the information on screen redacted, so we have black boxes covering the numbers that will tell you what's actually going on in the video, and then all we see is little white dots moving around on the screen. And we're unable to identify them because they're so small. So unfortunately, the videos are not that interesting, and we hear lots of interesting stories though. There's lots of pilot reports and mission reports in this drop of documents that are interesting on the face of them, but we have no way of verifying them. And when they're paired up with the video really doesn't match what the pilot is saying. So we really don't have anything like a smoking gun that really gives us great evidence of any kind of advanced technology, and certainly not something like extraterrestrials. इन सब विवादों के बीच अमेरिकी सरकार ने अब यूएपी फाइल्स रिलीज कर दी है, जिसका वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाया था। मतलब आखिर अब अमेरिका करना क्या चाहता है? इन फाइलों को जारी करके इसका जवाब अभी आपको कुछ मिनटों में मिलेगा। पिछले कुछ सालों में अमेरिकी सरकार का रुख धीरे धीरे बदलता दिखाई दिया। पहले जहां यूएफओ की चर्चा हंसी मजाक का विषय मानी जाती थी, अब उसी टॉपिक पर कांग्रेस में सुनवाई हो रही है। पेंटागन रिपोर्ट तैयार कर रहा है, खुफिया एजेंसियां डेटा इकट्ठा कर रही हैं और वैज्ञानिकों की अलग अलग टीमें इन घटनाओं का विश्लेषण भी कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने एलियंस का अस्तित्व साबित कर दिया है, बल्कि अमेरिका ये जानना चाहता है कि आसमान में दिखाई देने वाली वे अनपहचानी घटनाएं आखिर हैं क्या। आज करीब 80 साल बाद भी रॉसवेल का रहस्य पूरी तरह बना हुआ है। एरिया 51 आज भी लोगों की कल्पनाओं का हिस्सा है। पेंटागन आज भी यूएपी की जांच कर रहा है और एवी लोएब जैसे वैज्ञानिक आज भी ब्रह्मांड में दूसरी दुनिया के संकेत खोजने में जुटे हैं। एक बात साफ है, अब बहस क्या एलियन है से आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक यूएफओ फाइल्स दुनिया की सबसे दिलचस्प और सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक बनी रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल। देखते रहिए कड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।